पिछले पार्ट में हमने देखा था जिमिन को किसी और के साथ बात करता देख यूंगी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो जिमिन को अपनी केबिन में बुलाती है। जिमिन की केबिन के अंदर आते ही यूंगी उसे बोलती है कि आज तुम्हें कोई काम नहीं है जो बात करके टाइम पास कर रही हो, और कौन है वो जिसके साथ तुम इतना हंस हंस के बात कर रहे थे। यूंगी की ये बातें सुन के जिमिन थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी धीमी आवाज़ में बोलती है वो हमारी ऑफिस की नई कॉलीग है और वो मुझसे किसी काम के बारे में पूछ रहा था, मैं उसे वही बता रही थी। इतना सुनते ही यूंगी की आंखें जिमिन से हटके खिड़की की तरफ जाते हैं और वो अपनी धीमी आवाज़ में बोलती है हर किसी को हर कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना काम करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। यूंगी की बात सुन के जिमिन थोड़ा हैरान होती है, पर उसे पता है ये यूंगी का गुस्सा नहीं है, ये उसकी जेलसी है। इसलिए जिमिन थोड़ा सा हंसता है और बोलता है ठीक है सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। जिमिन के इतना बोलते ही यूंगी की आंखें शांत हो जाती है और वो जिमिन की तरफ एक सॉफ्ट लुक देती है और बोलते हैं ठीक है। जिमिन की बातें सुनकर यूंगी की धड़कन तेज हो जाती है, मानो कि उसके दिल में कोई हथौड़ा पीट रही हो, और उसकी आंखों में भी एक अजीब सा चमक आ जाती है। सर, क्या अब मैं जाऊँ? वो दरअसल मुझे बहुत सारा काम है। हाँ हाँ, तुम जा सकती हो। जिमिन दरवाज़ा खोल के जाने ही वाली होती है कि पीछे से यूंगी उसे बोलती है जिमिन, तुम्हें किसी और के करीब देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यूंगी की बात सुन के जिमिन की आंखों में एक अजीब सा खुशी छा जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलता, बस एक स्वीट सा स्माइल करते हैं, दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। जिमिन को इतना तो ज़रूर पता चल गया था कि जिमिन यूंगी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि उससे बढ़कर कुछ था। ऐसे ही दिन बीतने लगती हैं। कुछ दिन और चली जाती है यूंगी और जिमिन की ज़िंदगी से ऐसे ही। जंकुक, आज का मेरा शेड्यूल क्या है? बॉस, आज आपका शेड्यूल कुछ खास नहीं है, लेकिन शाम को एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, तो फिर मीटिंग की सारी तैयारी ठीक से कर लो। ओके बॉस। ये जिमिन को आज क्या हो गया? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी काम पे मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, आज सुबह से यूंगी थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है। किसी भी काम पे उसका मन नहीं लग रहा है और उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गया, अब तक उसने जिमिन को एक बार भी नहीं देखा। ना तो जिमिन उसके कैबिन में आई और ना ही जिमिन अपनी डेस्क पे है, इसलिए यूंगी का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जिमिन जो ऑफिस के इधर उधर भाग रही है, क्योंकि आज शाम को एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसकी तैयारी करने की जिम्मेदारी जिमिन के ऊपर है, इसीलिए जिमिन आज बहुत बिजी है। फाइनली मीटिंग की सारी तैयारी ख़त्म हुई। मैं तो बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स हो लेता हूँ। अरे जिमिन, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं थे,
बस अभी अभी मीटिंग की सारी तैयारी ख़त्म करके बैठी हूँ थोड़ा सा। तुझे पता है बॉस को आज पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया बॉस को? पता नहीं, वो आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। अजीब सा बिहेव कर रहा है? कैसा अजीब सा बिहेव कर रहा है? वही, कोई भी काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उनसे, बस कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। पर ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता। लगता है कि आज वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है और उनका काम पे कोई ध्यान ही नहीं है। शायद शाम की मीटिंग को लेकर सर बॉस थोड़ा सा टेंशन में होगी। हो सकता है, पर मुझे तो कुछ और ही लगता है। कुछ और लगता है? कुछ और का क्या मतलब है? क्या लगता है तुझे? क्या हुआ है बॉस को? मुझे तो लगता है कि आज बॉस ने पूरी दिन से तुझे नहीं देखा, इसीलिए बॉस ऐसा कर रहा है। क्या बोल रहे थे तू भी? मैं सच बोल रही हूँ। बॉस ने आज कई बार तेरे बारे में पूछा मुझसे। क्या मेरे बारे में पूछा? हाँ, तेरे बारे में पूछा, इसीलिए तो कह रहा हूँ शायद तुझे ना देखने के कारण ही उनकी ऐसी हालत है आज। क्या थे तू भी कुछ भी बोलते रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ज़रूर किसी और वजह से डिस्टर्ब होंगे। हाँ, हो सकते हैं। वो सब छोड़, बहुत दिन हो गए हम दोनों कहीं पे गए नहीं, तो फिर क्यों ना आज ऑफिस के बाद हम दोनों थोड़ा सा क्लब में जाए। क्या क्लब में? नहीं थे, तुम्हें तो पता है मुझे सब क्लब व्लब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या यार जिमिन, हमेशा हर कोई चीज़ के लिए मना करते रहती हो, कभी तो हाँ बोला करो। ऐसे बोरिंग लाइफ जीने का क्या फ़ायदा? कभी कभार लाइफ में थोड़ा इन्जॉय भी करना चाहिए। हाँ, इन्जॉय करना चाहिए, लेकिन क्लब में जाके क्यों इन्जॉय करना पड़ेगा? इन्जॉय के लिए तो बहुत सारी जगह हैं। चलो हम दोनों रेस्टोरेंट में चलते हैं, फिर एक साथ में डिनर करते हैं। नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी बोरिंग डिनर डेट पे। तुम ही जाओ अपनी बोरिंग डिनर डेट पे, मैं तो जाऊंगी आज क्लब। क्लब किसके साथ? जंगकुक के साथ। जंगकुक के साथ? हाँ, चक्कर क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक और मैं बस अच्छी दोस्त हैं और हम दोनों मिलके आज क्लब में जाएंगे। अच्छी दोस्त या कुछ और? कुछ भी मत बोलो जिमिन, सिर्फ हम दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, वो मुझे पता है तुम दोनों कितनी अच्छी दोस्त हो। खैर वो सब छोड़ो, अभी मुझे बहुत सारा काम है, मैं काम करने जा रही हूँ, ठीक है? और तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो लो, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय, बाद में मिलेंगे। हाँ ठीक है, बाय, बाद में मिलेंगे। इतना कह के वहाँ से तेज चली जाती है और जिमिन वापस अपने काम करने में लग जाती है। A few moments later. शाम को ऑफिस की छुट्टी के बाद ऑफिस लगभग खाली हो चुका है। जिमिन भी अपनी सामान समेट रही है घर जाने के लिए। तभी वो नोटिस करता है युंगी के कैबिन में अभी तक लाइट जल रही है। वो धीरे धीरे युंगी के कैबिन के सामने जाके देखती है युंगी बहुत गौर से कोई फाइल देख रहा था। तभी वो धीरे से युंगी को बोलता है, सर मे आई कमिंग? हाँ जिमिन, हाँ कमिंग। वो दरअसल मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, तो क्या अब मैं घर जाऊँ? हाँ जाओ ना, वैसे भी आज तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, तुम थक गए होंगे, जाओ। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। ये बोल के जिमिन बाहर जाने ही वाली होती है, तभी पीछे से युंगी उसे बोलती है, जिमिन एक मिनट। युंगी अपनी कुर्सी से उठ के धीरे धीरे जिमिन के पास आते हुए बोलती है, जिमिन तुम्हें पता है जब से तुम यहाँ आई हो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफिस थोड़ा सा बदल गया है। दरअसल मुझे लगता है कि शायद मैं ही बदल गई हूँ। जिमिन कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप सिर्फ सुनता है वहाँ खड़ी होकर। हाँ मैं मानती हूँ मैं गुस्से वाला हूँ, लेकिन मेरी गुस्सा तुम्हारे सामने नहीं टिकता। तुम्हें देखते मेरी सारी गुस्सा शांत हो जाती है, और जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स होती है। मुझे बहुत जलस होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई मेरी बहुत कीमती चीज़ों पे हाथ डाल दिया।
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता वो सब। तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ। तुम ही वो पहले इंसान हो जिसके लिए मैंने ये सब कुछ फील किया। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है जिमिन। हाँ जिमिन, मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। मुझे पता है कि ये थोड़ा जल्दी है पर यही सच है जिमिन। I like my boy, Kim Namjoon.